ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। इसराइली डिफेंस फोर्स IDF ने जुमा को गजा पट्टी के शहर के रिहायशियों को मुमकिना जमीनी हमले से कबल जुनूब में इसराइली इनक्लेव को खाली करने का हुक्म दिया है। IDF ने जुमा की सुबह एक बयान में कहा कि हिफाजत और सलामती के मुफाद में तमाम शहरियों से जुनूबी इलाके में मुंतकिल होने की अपील की जाती है। IDF ने गजा के आम लोगों से कहा है कि वो अपनी हिफाजत के लिए गजा के जुनूबी हिस्से में चले जाएं। इसराइल ने शुमाली गजा के 11 लाख लोगों को इलाका खाली करने की हिदायत की है, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल है। इसके बाद IDF ने गजा के लोगों के नाम एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि आप शहर में तभी वापस आएंगे जब अगला बयान जारी करके आपको शहर में दाखिल करने की इजाजत दी जाएगी। हमास के दहशतगर्द गजा शहर और गजा के बेगुनाह लोगों के घरों के अंदर बनी सुरंगों में छुपे हुए हैं। लोग अपनी और अपने कुनबे की हिफाजत के लिए गजा शहर के जुनूबी हिस्से में मुंतकिल हो जाएं और अपने कुनबों को हमास से दूर रखें, जो आपको ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते को हमास और इसराइल के दरमियान हमलों का दौर शुरू हुआ था। हमास के हमलों के बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गजा की पट्टी के अहदाफ पर सैकड़ों फिजाई हमले किए हैं। इस दौरान दोनों तरफ से हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अब तक 1500 से ज्यादा फलस्तीनी और 1300 इसराइली मारे जा चुके हैं। हुकूमत हिंद की ऑपरेशन अजय के तहत जुमा की सुबह इसराइल से खुसूसी परवाज के जरिए 212 हिंदुस्तानी शहरियों को दिल्ली लाया गया, जिसमें उत्तराखंड के 2 शहरी आरती जोशी और आयुष मेहरा भी शामिल हैं। उत्तराखंड के इन दोनों शहरियों का एयरपोर्ट पर रियासती हुकूमत के नुमाइंदे ने इस्तकबाल किया। उनकी बाहिफाजत वापसी के बाद वो अपने खानदान के साथ देहरादून रवाना हुए और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि उत्तराखंड हुकूमत के मुकामी कमिश्नर ने उत्तराखंड के शहरियों को इसराइल से हिंदुस्तान वापस लाने के लिए एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने और उत्तराखंड से दिल्ली आने के बाद उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रियासती रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए इंतजाम किए हैं। तकरीबन 18,000 हिंदुस्तानियों के इसराइल में होने का इम्कान है और हिंदुस्तानी हुकूमत ने ऑपरेशन अजय के तहत उन्हें बाहिफाजत वापस लाने की शुरुआत कर दी है। अफगानिस्तान में जुमा को एक बार फिर जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड की गई। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने ये इत्तला दी है। NCS के मुताबिक अफगानिस्तान में हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4:06 के दरमियानी दर्जे का जलजला महसूस किया गया। ताहम जलजले की शिद्दत कम होने की वजह से कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। NSC ने X पर एक पोस्ट में लिखा, अफगानिस्तान में एक बार फिर जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज 35.86 डिग्री अर्जुल बलद और 68.64 डिग्री अर्जुल बलद और सतह से 50 किलोमीटर की गहराई में था। इस हफ्ते मुल्क में जलजले के दूसरे झटके महसूस किए गए हैं। इससे कबल 11 अक्टूबर को मगरबी अफगानिस्तान के हेरात में 6.3 शिद्दत का जलजला आया था। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजला सूबाई दारुल हुकूमत हेरात से 28 किलोमीटर दूर और सतह जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। तबाह कुन जलजले के बायस 4,000 से ज्यादा अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे और हजारों इमारतें जमीन बोस हो गईं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने द्वारका में वाक़े यशव भूमि में मुनक़िदा P20 कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास को खिताब करते हुए कहा, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से मैं G20 पार्लिमानी स्पीकर्स इजलास से आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। ये सरबराह इजलास एक तरह से दुनिया भर के मुख्तलिफ पार्लिमानी तरीकों का एक महाकुंभ है। आप तमाम मंदुबिन मुख्तलिफ पार्लिमानों के काम करने के अंदाज में तजुर्बेकार की हैसियत रखते हैं। इतने भरपूर जमहूरी तजुर्बात के साथ आपका हिंदुस्तान आना हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। मोदी ने कहा कि ये हिंदुस्तान में त्योहारों का मौसम है। इन दिनों हिंदुस्तान भर में बहुत से त्योहार की सरगर्मियां होती हैं, लेकिन इस बार G20 ने त्योहारों के मौसम का जोश साल भर बरकरार रखा है। हमने साल भर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में G20 के मंदुबीन की मेजबानी की, जिसकी वजह से उन शहरों और त्योहार का माहौल रहा है। इसके बाद हिंदुस्तान चांद पर उतरा। इससे मुल्क भर में तकरीबात में मजीद इजाफा हो गया। फिर हमने यहाँ दिल्ली में एक कामयाब G20 सरबराह इजलास की मेजबानी की और अब ये P20 सरबराह इजलास यहाँ हो रहा है।
किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी ताकत इसके अवाम और इसके अवाम की कुव्वत इरादी होती है। आज ये सरबराह इजलास भी अवाम की इस ताकत को मनवाने का एक जरिया बन गया है। मन एक हो। हमारे यहां तब भी ग्राम सभाओं में डिबेट के माध्यम से जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की विभिन्न पार्लियामेंट्स के प्रतिनिधि के तौर पर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्स डिबेट और डेलिब्रेशंस का महत्वपूर्ण स्थान होती है। हमारे यहां हजारों वर्ष पहले भी डिबेट्स और डेलिब्रेशंस के बहुत ही सटीक उदाहरण है। हमारे करीब 5000 साल से भी पुराने ग्रंथों में, हमारे वेदों में सभाओं और समितियों की बात कही गई है। शुमाली कश्मीर के जिले कपवारा के करालगंज हिंदवारा इलाके में जुमा की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मुश्तबा गैस सिलेंडरों को धमाके से उड़ा दिया। पुलिस ने अपने एक बयान में कहा कि मुमकिन सिक्योरिटी खतरे के जवाब में 25 एडीपी की एक रोड ओपनिंग पार्टी ने फौज की 30 आरआर और हिंदवारा पुलिस के साथ मिलकर करालपुरा हिंदवारा के गनापुरा इलाके में सड़क के किनारे पाए गए 3 मुश्तबा छोटे गैस सिलेंडरों को धमाके से उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि उन 3 मुश्तबा गैस सिलेंडरों को गनापुरा क्रॉसिंग के नजदीक झाड़ियों में छुपाया गया था। बयान में कहा गया है कि खतरे को महसूस करते हुए फौज की 30 आरआर और हिंदवारा पुलिस ने करीब 10:30 बजे उनको बगैर कोई नुकसान पहुंचाए धमाके से उड़ा दिया। उन्होंने कहा बादशाह जांच से मालूम हुआ है कि सिलेंडरों में यूरिया भरा हुआ था, जो एक गैर मोहलिक मादा है। इस वाकये के दौरान किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। पुलिस बयान में कहा गया है कि हुकाम इन सिलेंडरों को अवामी जगह पर रखने के मुहर्रकात और जिम्मेदारों का तयन करने के लिए वाकये की सरगर्मी से तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुकामी लोगों के तहफ्फुज के लिए इलाके में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। कुछ दिन पहले सीआरपीएफ के 180 बटालियन की जानिब से तराल कश्मीर में क्रिकेट और वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया गया। इन टूर्नामेंट्स में तराल के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 12 टीमों ने हिस्सा लिया। इस सिलसिले में आज क्रिकेट का फाइनल मैच तराल टीम और शॉल दरमन टीम के दरमियान खेला गया, जिसमें शॉल दरमन ने टूर्नामेंट अपने नाम किया। इस मौके पर सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि ऐसे टूर्नामेंट्स का इनेकाद नौजवानों को हुनरमंद खिलाड़ी बनाने की गर्ज से किया जा रहा है। जैसे कि आप सबको तो मालूम है कि कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने क्रिकेट टूर्नामेंट और वॉलीबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत की थी। इसमें 12 टीमें क्रिकेट की और 12 टीमें वॉलीबॉल की क्षेत्र से ली गई। इसका मेन उद्देश्य जो है बच्चों को मोटिवेट करना स्पोर्ट्स के प्रति। और इसी के अलावा जब कल हम क्लोजिंग सेरेमनी कर रहे हैं, जिसमें वॉलीबॉल टूर्नामेंट और क्रिकेट टूर्नामेंट का भी क्लोजिंग होगा। इसके अलावा कुछ गर्ल्स टीम्स है हमारे पास में, 2 टीम्स हैं जो कि उन्होंने खुद इच्छुक होकर वो है जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो कल उनका भी एक इवेंट हम करवाएंगे। तो कल क्लोजिंग सेरेमनी के लिए सभी छात्र आमंत्रित हैं और उसमें जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जो है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम एक्स्ट्रा कुछ प्राइजेस भी देंगे। तो ये सब इवेंट रहेंगे। खास मस्ती यही है बच्चों को मोटिवेट करना स्पोर्ट्स के प्रति, और ताकि जो अगर इनमें कोई अच्छा टैलेंट है उनको स्टेज हमने दिया है। खास करके इंटीरियर के जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं उनको एक स्टेज दिया गया है कि वो आगे भी और तरक्की करें और दूसरे इवेंट में बड़े बड़े इवेंट में शामिल हों। क्योंकि हमने जो है जो स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ हैं यहाँ की, उनसे भी हम टच में हैं। तो यदि किसी बच्चे का अच्छा टैलेंट है, वो आगे जाना चाहता है, तो हम उनको मौका देंगे।
लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने G20 ममालिक के पार्लियामेंट के स्पीकर की P20 की नवी सरबराही कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई इजलास को खिताब करते हुए तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और दुनिया भर के दीगर मद्दू ममालिक के नुमाइंदों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा और मुबारकबाद की। बिरला ने कहा कि यह बड़े फख्र की बात है कि नई दिल्ली के इजलास में शरीक रहनुमाओं का एलामिया हिंदुस्तान की सदारत में हाल ही में खत्म होने वाली G20 रहनुमाओं की सरबराही कॉन्फ्रेंस में मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया गया। यह हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुतासिर कुन क़यादत और आलमी विजन की अक्कासी करता है। ये आलमी चैलेंजों पर G20 ममालिक के इत्तेहाद और अज़्म का भी सबूत है। यकीनी तौर पर हिंदुस्तान की सदारत ने G20 को एक जामे आरजूमंद मुस्तकबिल पर मुबनी फैसला कुन और इंसान पर मुबनी नुक्ता नजर दिया है। लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि नवी P20 सरबराही कॉन्फ्रेंस जमहूरी इक़दार, बैनुल-अक़वामी ताउन और आलमी अहमियत के मसाइल और असरी चैलेंजों से निमटने के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कोशिशों के लिए हमारे आज़्म की अक्कासी करती हैं। बिरला ने मजीद कहा कि जमहूरियत हमारा सबसे अनमोल विरसा है। जमहूरियत हमारे तर्ज जिंदगी, हमारे तर्ज अमल, ख्यालात और तर्ज अमल में पैवस्त है। एक तरह से यह हमारी सकाफत और इक़दार में जम हो गया है। लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि इसलिए जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो हमने फितरी तौर पर पार्लिमानी जमहूरियत को अपनाया। दर हकीकत जमहूरियत हमारे निजाम हुकूमत की शफाफियत और एहतसाब की मजबूत बुनियाद है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के जरिए मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों के लिए पढ़ो पढ़ाओ स्कीम के ऐलान पर रियासत के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि गांधी खानदान ने पहले सबको धोखा, लेकिन कमलनाथ अब सिर्फ गांधी खानदान को धोखा दे रहे हैं और मुसलसल पार्टी लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से झूठ बुलवा रहे हैं। चौहान ने यहां सहाफियों से बातचीत के दौरान कहा कि पहले गांधी खानदान ने सबको धोखा दिया था, लेकिन अब कमलनाथ खुद गांधी खानदान को धोखा दे रहे हैं। कल उन्होंने मंडला में वाड्रा जैसे ऐलानात कराने पर मजबूर किया और अपनी तकरीर में ऐलानात करने के बाद बैठ गए। फिर कहा एक और करो, एक और करो। अब ये भी मालूम नहीं है कि मोहतरमा वाड्रा ने इन ऐलानात को करने से पहले पढ़ा या नहीं। चौहान ने तंजिया अंदाज में कहा कि वाड्रा ने स्टेज से कहा कि उन्हें अभी तालीम से मुतालिक ऐलान के बारे में बताया गया है। इसमें भी कमलनाथ बार बार इस्लाह कर रहे थे। वाड्रा ने पहले इस स्कीम में हर साल लफ्ज का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर पार्टी लीडर रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि हर साल नहीं बल्कि हर महीने। इस पर वाड्रा ने फौरन टोकते हुए कहा कि इसमें हर साल लिखा हुआ है। इस सिलसिले में चौहान ने कहा कि इससे कांग्रेस की संजीदगी जाहिर होती है। पार्टी लीडरों ने शुरू में हर साल प्लान में लिखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि हर साल काम नहीं होगा तो उन्होंने फौरन हर माह प्लान बना लिया। राष्ट्रीय जनता दल के कौमी सदर लालू प्रसाद यादव ने इस साल के लिए जारी करदा ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के हवाले से मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर हमला बोला और कहा कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की गुर्बत मुखालिफ पॉलिसियों का ही नतीजा है कि हिंदुस्तान भूखमरी के इंडेक्स में पिछले 10 सालों में 63वें नंबर पर फिसल कर 111वें नंबर पर आ गया है। यादव ने जुमा को एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, जुमेरात को जारी करदा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के मुताबिक हिंदुस्तान दुनिया के 125 ममालिक में 111वें नंबर पर है। हिंदुस्तान का स्कोर 28.7% है, जो इसे ऐसे जुमरे में लाता है जहां भूख और इफलास की सूरत हाल बहुत संगीन और तशवीशनाक है। आरजेडी सदर ने कहा कि 2013 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान 63वें नंबर पर था। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत की गरीब मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से 10 बरसों में हिंदुस्तान हंगर इंडेक्स में 63वें नंबर से 111वें नंबर पर आ गया है। यादव ने कहा कि अब मरकज की मोदी हुकूमत आदतन रिपोर्ट और इंडेक्स को समझने और कबूल करके पॉलिसियों को बेहतर बनाने के बजाय इसे गलत और खामी कह रही है। हिंदुस्तानी सीनियर खवातीन की फुटबॉल टीम इस माह के आखिर में उज़्बेकिस्तान में खेले जाने वाले एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन AFC खवातीन के ओलंपिक क्वालिफायर से कबल तरबियती और नुमाइशी दौरे के लिए 14 अक्टूबर को सऊदी अरब रवाना होगी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के जराये ने जुमा को बताया कि हिंदुस्तानी टीम सऊदी अरब में कुछ 10 दोस्ताना मैच खेलेगी और 23 अक्टूबर को उज़्बेकिस्तान रवाना होगी।
मध्य प्रदेश के सतना में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एमएलए नारायण त्रिपाठी ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ उन्होंने असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा देने का खत भी असेंबली सेक्रेटेरिएट को भेज दिया है। बीजेपी की सतना जिले यूनिट ने त्रिपाठी के पार्टी से इस्तीफा देने की तस्दीक की है। रियासती बीजेपी सदर विष्णुदत्त शर्मा को लिखे गए खत में त्रिपाठी ने कहा कि वो पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा देते हैं और इसे कबूल किया जाए। इसके अलावा उन्होंने असेंबली स्पीकर को लिखे गए खत में कहा कि वो मौजूदा 15वीं असेंबली से इस्तीफा दे रहे हैं और इसे मंजूर किया जाए। त्रिपाठी विंध्या इलाके की महर सीट की नुमाइंदगी करते हैं। माना जा रहा है कि वो असेंबली इंतखाबात के पेश नजर किसी और पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। 40 सीटों के लिए उम्मीदवार दस्तयाब नहीं तो 70 सीटों पर कामयाबी कैसे मुमकिन। वजीर आला केसीआर 100 हलकों में चलाएंगे इंतखाबी मुहिम। वजीर केटीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना इंतखाबात के लिए कांग्रेस कर रही है फंडिंग का काम। बेंगलुरु में 42 करोड़ रुपए की भारी रकम की जब्ती पर हरीश राव ने की तनकीद। सीनियर आईपीएस अफसर संदीप शिंडालिया हैदराबाद कमिश्नर पुलिस मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बाद चीफ सेक्रेटरी ने जारी किया अहकाम। दीगर आईपीएस ओहदेदारों के भी तबादले। कांग्रेस के साबिक सदर पी लक्ष्मैया ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। पसमानदा तबकात की आवाज को दबाने का लगाया इल्जाम। खरगे के नाम रवाना किया मकतूब। इस्राएली फौज ने फलस्तीनियों को गजा शहर खाली करने की दी वार्निंग। हिफाजत और सलामती के मुफाद में तमाम शहरियों से मुंतकिल होने की अपील। और इसराइल से खुसूसी परवाज के जरिए 212 हिंदुस्तानी शहरियों की हिंदुस्तान वापसी। बाहिफाजत वापसी पर अरकान खानदान ने हुकूमत हिंद का अदा किया शुक्रिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।